नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस में आज खत्म हो सकता है इंतजार। मध्य प्रदेश में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची में 60 से 100 नामों की हो सकती है घोषणा। सीएम शिवराज ने थामी चुनाव प्रचार की कमान। आज दतिया, लाहौर और दिमनी दौरे पर रहेंगे सीएम। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में चुनावी फंडिंग और ब्लैक मनी को लेकर आरोप प्रत्यारोप। वीडी शर्मा ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की गारंटी। कांग्रेस का पलटवार, शिवराज सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन। भोपाल के वीर विला में आबकारी विभाग की कार्रवाई। इंडिया पाकिस्तान मैच देखने पहुंचे थे 40 कपल। मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। भोपाल में आज बिजली कटौती। 20 से भी ज्यादा इलाकों में आपूर्ति बाधित। 5 से 7 घंटे तक बंद रहेगी बिजली। और आज से देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। अगले 9 दिन होगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा। मां दुर्गा के मंदिरों समेत पंडालों में उमड़ेगी भक्तों की भीड़। चलिए तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे नवरात्रि की खबरों के साथ। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है 9 दिनों तक। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है 9 दिनों तक। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। मां दुर्गा के जयकारों से मंदिर और पंडाल आज गूंजेंगे। राजधानी भोपाल में सजाए गए हैं कई आकर्षक पंडाल, जहां पर आज देवी की प्रतिमा विराजित की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। और इसके साथ ही आज मंदिरों में जहां घट स्थापना होगी, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तो वहीं आज कई जगहों पर पंडालों में, सार्वजनिक पंडालों पर भी देवी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो आज देश भर में माता की पूजा की जाएगी। हमारी दूसरे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है हरप्रीत कौर भोपाल से, और निहारिका शर्मा इंदौर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। हरप्रीत, सबसे पहले हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल में किस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, और फिलहाल जो देवी भक्त है उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले हमने अपने दर्शकों को IBC24 पर माता मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करवाए थे, और अब हम मौजूद हैं भोपाल की कर्फ्यू वाली माता मंदिर में। आप देख सकते हैं कर्फ्यू वाली माता मंदिर, अपने आप में नाम सुनकर कुछ हैरानी होती है। इस मंदिर का इतिहास बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहले एक छोटी प्रतिमा थी, और जब एक बड़ी प्रतिमा को इस बड़े मंदिर में विराजित करने की बात आई तो इस इलाके में दंगे हो गए थे, और दंगों के दौरान हालात इतने बिगड़े थे कि कर्फ्यू लगाना पड़ा था। लेकिन आखिरकार यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना था और इसमें माता की प्रतिमा को विराजित किया गया था। सुबह से ही भारी भीड़ इस मंदिर में श्रद्धालुओं की पहुंच रही है। हालांकि साल भर जरूर इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि चौक बाजार का ये एक बड़ा मंदिर है। लेकिन इसके साथ ही जब मौका शारदीय नवरात्र का हो तो फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में ही छोटे छोटे और देवियों के मंदिर हैं। इन मंदिरों में भी माथा टेकने श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास श्रृंगार जो है वो यहाँ पर माता का किया जाता है, और इसके साथ ही 9 दिन तक सुबह से शाम तक विभिन्न पूजन आयोजन यहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बड़ी है। सुबह से ही लाइन लगाकर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर मां से आशीर्वाद मांगते हैं। शारदीय नवरात्र का मौका है, ना सिर्फ कर्फ्यू वाली माता मंदिर बल्कि पूरे भोपाल की अगर बात की जाए
तो देवी मंदिरों में कुछ इसी तरह का नजारा है। अल सुबह से ही लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और अब दुर्गा पंडालों में भी जो देवियां हैं उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित की जा रही हैं। शाम से इन पंडालों में गरबे का आयोजन होगा, यानी पूरी तरह से राजधानी भोपाल भी मां दुर्गा के रंग में, उस उत्सव में, जोश में, उत्साह में रंगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देश भर समेत भोपाल में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। रुक करेंगे इंदौर का, निहारिका शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। निहारिका, किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रमों के आयोजन होंगे देवी मंदिरों में और पंडालों में, क्या व्यवस्थाएं की, क्योंकि अब चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, ऐसे में इस बीच इस तरह के आयोजन भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती होते हैं। निहारिका, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज से इंदौर में देश भर सहित इंदौर में भी शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है। इस वक्त मैं इंदौर के सबसे मशहूर अन्नपूर्णा माता मंदिर में मौजूद हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ के मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगी। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर के अन्नपूर्णा माता मंदिर की। यहाँ की सबसे खासियत बात यही है कि यहाँ पर एक साथ 3 देवियाँ हमें दर्शन देती है, माँ अन्नपूर्णा सहित माँ काली माता और साथ ही में माँ सरस्वती हमें यहाँ पर दर्शन देती है, जिसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ हमेशा मौजूद रहती है। लगातार यहाँ पर जो भक्त है वो मौजूद रहता है। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी भी मौजूद है जो हमें यहाँ की मान्यता बताएंगे। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लगातार यहाँ पर सुबह से जो भक्तों का आने का सिलसिला है वो भी बना हुआ है। साथ ही में आपने जैसे मुझसे पूछा कि कई सारे पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर गरबे का भी आयोजन होगा। ऐसे में प्रशासनिक जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं हमें डगमग होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो बिल्कुल उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर में कई बड़े जगह नवरात्रों की कार्य होते हैं। ऐसे में पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, अन्नपूर्णा माता मंदिर की क्या खासियत है, क्या मान्यता है यहाँ पर? लगातार यहाँ पर 1959 के बाद से लगातार भीड़ ऐसे ही बनी रही। देखो, माँ भगवती का दरबार है और अन्नपूर्णा का मतलब है जो दारिद्र दुख भयहारिणी का, जो संसार में दुखी है, पीड़ित है, संसार की समस्या है, सब काल भगवती के दरबार में होते हैं। माँ की पूजा सदियों से चली आई, पर हमारे अन्नपूर्णा मंदिर में ऐसी परंपरा है, सुबह घट स्थापना होती है, नवग्नों की पूजा होती है और जो सत्चंडी यज्ञ होता है वो प्रारंभ होता है। और यहाँ सब लोग दर्शनार्थी आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। माँ भगवती सबकी मनोकामना। 9 दिन में क्या कुछ खास आप लोग आयोजन मैं बोलन तो दो। और इसके बाद यहाँ 9 दिन में 9 देवी के दर्शन क्रमशः होते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। आज माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में भगवती अन्नपूर्णा के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर अष्टमी के दिन महाआरती का प्रोग्राम होता है। हजारों दीपक से भगवती के लोग आरती करते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। और जहाँ से जो भी आए, जिस भावना को उपास करता, व्रत करता, फलार करता, जिस प्रकार माँ की आराधना करते हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल, तो जैसे कि पंडित जी ने बताया माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं इंदौर में भव्य गरबे का भी आयोजन होता है। हाथ से पंखेड़ा, अभिव्यक्ति सहित साकेतना, गरबा, सादगी, हर जगह गरबे होते हुए भी हमें नजर आएंगे। तो इस तरह से इंदौर में जो माहौल है वो काफी उत्सुक है, काफी खुशनुमा है, क्योंकि अब आज से नवरात्रि शुरू हो गई। आज माँ शैलपुत्री ने दर्शन दिए, इसी तरह से 9 दिन अलग माताएं हमें दर्शन देती हुई नजर आएंगी। चलिए, तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में प्रदेश में जहां कर भी आयोजन हो रहा है, जहां पर भी भीड़ जुट रही है, वहां पर प्रशासन की पैनी नजर है। और देखना ही होगा कि इस तरीके से इस बार जो नवरात्र है या दूसरे त्योहार जो मनाए जा रहे हैं उस पर कितना उसका असर भी देखने को मिलता है। तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन भी जारी है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से इस वक्त एक अहम खबर, जहां पर आज कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं और आज अपनी पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। तो पहली सूची में 60 से 100 नामों का भी ऐलान हो सकता है। कमजोर और हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इंतजार है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के और आज वो सूची आ सकती है। ये बहुप्रतीक्षित सूची है जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। तो सीईसी की बैठक में नाम फाइनल कर लिए गए हैं। तो कमजोर सीटों पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। कांग्रेस अपने जो कमजोर सीटें हैं उन पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सीईसी की बैठक बाद कांग्रेस के कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं, बस ऐलान का, घोषणा का इंतजार है। आज पहली सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। पहली सूची में 60 से 100 नामों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुक करेंगे भोपाल से भी मिल रही एक और बड़ी खबर का, जहां पर सीएम शिवराज ने चुनाव प्रचार की कमान थाम ली है। आज दतिया, लाहार, तिमनी में
चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगे। दतिया और दिमनी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मां पीताम्बरा के दर्शन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम शिवराज का चुनावी प्रचार अभियान आज से शुरू होगा। दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद वो अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे, सभा भी करेंगे आज। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इधर ग्वालियर पुलिस विधानसभा चुनाव की तारीख तय होते ही एक्टिव हो चुकी है। पुलिस लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शहर के 7 चौराहों को रिमार्क किया गया, जहां पर 10 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 3 पुलिस की मोबाइल टीम कार्रवाई के लिए तैनात है, जो हर रोज शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है, वहीं कई पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, विधानसभा में इस चुनाव के पहले मुस्तैद नजर आ रही पुलिस। आप तस्वीर जो देख रहे हैं ग्वालियर की, ये तस्वीर है। ड्रिंक और ड्राइव को लेकर लगातार कार्रवाई। जो शराब पीकर नशे में गाड़ी चला रहे हैं उन पर कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है। ड्रंक एंड ड्राइव की जो कार्रवाई होती है उसको टारगेट किया है। पूरे ट्रैफिक बल को लगभग 10 टीमों में बांटा है। अलग अलग पॉइंट पे 7 स्टैटिक पॉइंट लगाए हैं और 3 मोबाइल पार्टियां बनाई। अभी तक कम से कम 3 से 4 लोगों को ड्रंक एंड ड्राइव के केस में गाड़ी को रोकी है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर होटल और ढाबों पर दबिश दी गई। आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई किया है। बिना लाइसेंस के शराब यहां पर परोसी जा रही थी। मैच को लेकर एक पार्टी आयोजित की गई थी और इस पार्टी के दौरान आबकारी विभाग की टीम पहुंची और यहां पर छापेमार कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि भोपाल में होटल और ढाबों पर मैच के लिए खास इंतजाम किए गए थे और जो यहाँ लोग पहुंच रहे थे उन्हें खास तौर पर शराब परोसी जा रही थी। बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी, कार्रवाई की। तो आपको बता दें, कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था और इस मैच को देखने के लिए अक्सर ये देखने में आया, लोग कई तरह से इस मैच को देखने के लिए इंतजाम करते हैं। तो भोपाल के होटल और ढाबों में भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए थे जो कि गलत थे। बिना लाइसेंस के यहाँ पर शराब परोसी जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मुरैना से भी बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री जारी है और शराब की दुकान और हथकंडों से यह अवैध शराब बेची जा रही है। समय से पहले ठेकेदार दुकान खोल देते हैं, शिकायत के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर अवैध शराब की बिक्री तो जोरों पर है ही, साथ ही यहां पर समय से पहले शराब की दुकान खोल दी जाती है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आबकारी विभाग की टीम से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। चुप्पी साधे हुए आबकारी विभाग की टीम, समय से पहले यहाँ शराब दुकान खोल दी जाती है और साथ ही अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो आपको बता दें, मुरैना में यह हालात है, जहां पर लगातार अवैध शराब की बिक्री की शिकायत के बाद भी आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई नहीं करी। बैतूल की मुल्ताई विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी को बदलने की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। किसानों ने ताप्ती नदी का जल हाथ में लेकर कसम खाई है कि अगर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला तो विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। मुल्ताई विधानसभा के 35 गांव के किसान पिछले कई साल से नहर बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इसके जरिए उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। किसानों का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ने उनकी मांगों को लेकर अपने बीते कार्यकाल में कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से वो उनका विरोध कर रहे हैं। मतलब जिसके माध्यम से ये जो डैम हुआ था उस समय में, और चंद्रशेखर देशमुख जी के माध्यम से, और जिसका पानी बैतूल विधानसभा में गया। हम चाहते हैं
अगर ये भारतीय जनता पार्टी से अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम जो है नहरलाव किसान संघर्ष समिति इसका आंदोलन कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। हमें पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति शिथिल है, ये काम करने लायक नहीं है। भाजपा का पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि नहीं तो फिर हो सके तो हम नए निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके हम चुनाव जिताएंगे। कटनी के महापौर प्रीति सूरी के बेटे गौरव सूरी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही, जिसमें गौरव सूरी पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद से गौरव सूरी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई। वहीं जब गौरव सूरी से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा करना मेरे खून में है, रास्ता कोई भी हो, जनता की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। इसी विषय के साथ उनसे मुलाकात हुई है। किसी से भी मुलाकात का अर्थ कहीं भी ये नहीं लगाया जा सकता कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। मुलाकात एक शिष्टाचार के तहत पे है, एक सहयोग का है। ऐसा नहीं है मैं किसी और से नहीं मिलता। सेवा करना मेरे खून में है, रास्ता कोई भी हो, सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। इसी विषय के साथ उनसे मुलाकात हुई। वर्ल्ड कप में भारत ने अहमदाबाद में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया। इस महामुकाबले में जीत के बाद देश भर में जश्न मनाया गया। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तान की टीम 191 रन पर ही ढेर हो गई। तो 192 रन के टारगेट को चेज करते हुए भारत की टीम को पाक पर जीत हासिल करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भारत के 7 विकेट से जीत के बाद पूरे देश के साथ ही रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में फैंस में खुशी का माहौल देखने को मिला। लोग खुशी मनाने के लिए घर से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया। विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान पे ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के राजवाड़ा पर, जहां पर छोटी दीपावली जैसा एक जश्न का माहौल आपको राजवाड़ा पर देखने को मिलेगा। पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जश्न का माहौल जो है इंदौर के राजवाड़ा पर नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस मैच को लेकर क्या कहेंगे? आज का मैच जो था बहुत ही अच्छा लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। और जो खूबसूरती के साथ पाकिस्तान ने मेहनत करी पर हार प्राप्त हुई उन्हें। और इंदौर के हिसाब से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी भारत ने बहुत ही अच्छा भैया हमारी तो दिवाली आज इंडिया के साथ साथ पूरे भारत देश की दिवाली हो चुकी है। और ये बहुत बड़ा पर्व है। ये बहुत बड़ा पर्व है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हार की इंडिया के आगे कोई बोल सकता है क्या? भारत माता की माहौल है, ये जीत का माहौल जश्न जीतता है क्योंकि भारत ने मैच जीता है। और पाकिस्तान से जब भी हम मैच जीतते हैं तो माहौल इसी तरह के जश्न का होता है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिंदरा सिसोदिया, इंदौर। तो इंदौर से हमारे सहयोगी रवि की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। राजवाड़ा के सामने अक्सर ये होता है जब भारत की जीत होती है और ख़ासतौर पर जब पाकिस्तान के साथ जब भारत ये मैच जीतता है तो इस तरीके का माहौल राजवाड़ा के सामने देखने को मिलता है। इंदौर के राजवाड़ा के सामने की तस्वीर, लेकिन देश के कई हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई जब कल पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल में आज बिजली कटौती होगी। 20 से भी ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। 5 से 7 घंटे तक यहां पर बिजली गुल रहेगी। 5 शिफ्ट में बिजली की कटौती होगी। ललिता नगर, छोला, मतलब एमपी नगर में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के चलते सप्लाई आज बंद रहेगी। तो आज बिजली आपूर्ति कई जगहों पर नहीं हो पाएगी। 5 शिफ्ट में बिजली की कटौती आज भोपाल में होगी। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ऑनलाइन ठगी करने वाले ठगों ने भी अपना ठगी करने का पैंतरा बदला है। चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को कॉल कर उनकी ड्यूटी वेरीफाई करने के नाम पर उनके खाते खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर की।
जालसाज ड्यूटी वेरीफाई करने के बहाने सरकारी कर्मचारी को कॉल कर रहे हैं। बातचीत के दौरान कर्मचारियों से OTP मांगकर उनके बैंक खाते में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस के अधिकारियों को फोन पर मिली शिकायत के बाद ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस ने चुनावी ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की। सभी से यही उम्मीद की जाती है कि आप जो भी मैसेज आता है उसको जो वैधता है, उसकी वैलिडिटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसको आप जांचें परखें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, जहां से आपकी ड्यूटी लग सकती है। बिना अपने अधिकारियों से कंफर्म किए बिना किसी भी तरीके के मैसेज का रिप्लाई ना करें। पेंच टाइगर रिजर्व में जंगली कुत्तों और तेंदुओं के बीच भयंकर संघर्ष देखा गया। पूरा मामला जब पर्यटक पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी करने के लिए गए थे उसी दौरान सामने आया और एक रोमांचक वीडियो भी अब उसका सामने आ चुका है, जो जंगली कुत्तों और तेंदुओं के बीच संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बेस्ट टाइगर रिजर्व या वीडियो भी बहुत ही रोमांचक नजर आप देखिए तस्वीरों में, जब जंगल की असली सुंदरता और जंगल में जीवन के नाजुक संतुलन का एक प्रमाण ये तस्वीर से पता चलता है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की और 1 दर्जन कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच को सूरत के व्यापारियों ने शिकायत की थी कि फर्म DK ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर और उनके साथियों ने करोड़ों का कपड़ा गठान लिया था और तीनों रातों रात दुकान खाली करके फरार हो गए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। पूरे जांच के बाद पुलिस ने फर्म पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस रिमांड पर लेकर बारीकी से उनसे पूछताछ की जा रही है। तो सूरत के व्यापारियों की शिकायत थी कि इन दोनों कंपनियों ने उनसे भारी मात्रा में जो है कॉटन खरीद रहा और उसके बाद जो है वो कंपनियां रातों रात जो है गायब हो गई। इस संबंध में जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि लगभग 2.5 करोड़ का जो है फ्रॉड ये और दर्जन भर व्यापारियों के साथ किया गया है। इनसे जो है अभी पूछताछ चल रही है और उन्होंने जितना भी जो इन्होंने माल इन्होंने हड़प लिया लोगों का, व्यापारियों का, वो उसको कहाँ इन्होंने ठिकाने लगाया उस संबंध में पूछताछ कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।